कुछ वाले एक दूसरे को देखने लगे। ये लड़का पागल है क्या? ऑफिसर ने पूछा। एक्सीडेंट से पहले क्या याद है? हीरो बोला, बस इतना कि जिगांटा में मॉन्स्टर से लड़ते हुए मुझे भारी डैमेज हुआ। ऑफिसर ने डॉक्टर से कहा, क्या ये लड़का खुद को हंटर जुनवू समझता है? डॉक्टर ने जवाब दिया, एक्सीडेंट के बाद हेलुसिनेशन होना नॉर्मल है। एमसी ने घबरा कर पूछा, आखिर मैं किस सिचुएशन में हूँ? ऑफिसर बोला, कल सुबह तुम पर बैंगोन ने हमला किया था। गवाह कोई नहीं था। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? हीरो चुप रहा। पुलिस ऑफिसर ने आह भरी, अपनी शर्ट ठीक की और बोला, ठीक है, समझ गया। उसने जानू को एक कार्ड पकड़ा दिया। ऑफिसर के कमरे से निकलने के बाद डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन एमसी ने अचानक आवाज दी, रुको, मुझे कुछ चाहिए। डॉक्टर उलझन में बोला, क्या चाहिए तुम्हें? हीरो ने गंभीरता से पूछा। बस इतना बता दो, ये कौन सा साल है? डॉक्टर ने जवाब दिया, साल 2051। सुनते ही एमसी हैरान रह गया। खड़ा होने की कोशिश की। ये झूठ है, ये पॉसिबल ही नहीं। उसने खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर देखते हुए उसके होंठ कांपे। ये तो सू सिटी है, जिसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ बैटल्स ने गोस्ट टाउन बना दिया था। वहीं शरणार्थी और होमलेस लोग मरते थे। लेकिन अब ऊंची ऊंची इमारतें, परिवार अपने बच्चों के साथ हंसते हुए घूम रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तो मेरे साथियों ने अच्छा काम किया। फिर सोचा, पर क्या वो जिंदा भी हैं? 42 साल, वो सब अब तक। अचानक उसे याद आया, वही आवाज बोली थी कि सिस्टम 40 साल बाद लौटेगा। मतलब मॉन्स्टर्स कभी भी फिर से आ सकते हैं। तभी इमारत जोरों से हिलने लगी। मेगाफोन से आवाज आई, हॉस्पिटल में सीरियस क्राइसिस है। हीरो घबरा गया। दूसरी तरफ एक पोर्टल फट पड़ा। लोग चिल्ला रहे थे, हंटर्स एसोसिएशन को बुलाओ। एमसी हॉस्पिटल से बाहर भागा, सोचते हुए, देखना है 42 सालों में सब्जुगेशन कितना इंप्रूव हुआ। वह पहुंचा तो भीड़ जमा थी। सोल्जर्स लोगों को पीछे कर रहे थे। एक बोला, हंटर अंदर जाएगा, सब पीछे हटो। 10 मिनट में मॉन्स्टर को डंजन से बाहर निकालेंगे। एमसी का खून खौल उठा। पागल हो क्या? मैंने कितनी बार कहा था, जब मॉन्स्टर डंजन से बाहर आता है, हंटर्स एरिया खो देते हैं, पूरी सिटी मिट सकती है। सब्जुगेशन हमेशा डंजन के अंदर होना चाहिए। ये रूल कभी नहीं टूटना चाहिए। प्रेजेंट में वह लोगों के बीच से धक्का देते हुए बोला, गार्ड्स पागल हैं। रिपोर्टर कैमरा सेट कर रहे थे। हीरो चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? मॉन्स्टर कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले क्राउड तालियां बजाने लगा। एक कार सामने आकर रुकी। गार्ड्स ने दरवाजा खोला और अपलॉज गूंज उठा। बाहर उतरी एक युवती, नाम था गो अन। फ्लैश बल्ब्स चमक उठे। एमसी हैरान रह गया, क्या ये मॉडर्न एरा की हंटर है? गो उन आत्मविश्वास से पोर्टल की ओर बढ़ी। उसकी कलाई पर रोशनी जगी। सिस्टम विंडो प्रकट हुई। परमिशन ग्रांटेड, बी ग्रेड एबिलिटीज एक्टिवेटेड। गार्ड चिल्लाया, मॉन्स्टर आ रहा है। तभी पोर्टल से बिजली की चटखती आवाजों में लिपटा क्रीचर बाहर निकला। गोयोन की तलवार पर आइस बेस्ड एबिलिटी चमक उठी। मॉन्स्टर उस पर झपटा और उसने बिना किसी मुश्किल डॉज कर लिया। अगली ही सांस में तलवार से हमला किया और वार सीधा लगा। कुछ लड़कियां देख रही थीं। एक बोली, वाओ, ये तो अमेजिंग है। दूसरी ने कहा, गोवन तो ऐसे लड़ रही है जैसे नृत्य कर रही हो। एमसी हैरान था कि इतनी यंग हंट्रेस में ये ताकत कैसे। एक छोटा लड़का गो अन की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं भी बड़ा होकर ऐसा हंटर बनूंगा जो लोगों की रक्षा करे। एमसी ने ऑकवर्ड मुस्कान के साथ यह सब देखा। गो अन लड़ाई में वापस कूदी, हवा में छलांग लगाकर मॉन्स्टर की ओर बढ़ी। उसने बर्फीले स्पाइक्स की बौछार छोड़ दी। सारे वार वेयरवुल्फ के शरीर में लगे और कुछ ही पल में क्रीचर ढेर हो गया। क्राउड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गोअन गोअन। प्रोटेगनिस्ट हल्का हंसा, मगर अगले ही पल उसका चेहरा कठोर हो गया। ये सब्जुगेशन है, मजाक बना दिया है सब। एमसी के मन में उथल पुथल मच गई। एक नॉविस हंटर सेलिब्रिटी की तरह एक्ट कर रही है और सपोर्ट हास्यास्पद, बैकअप भी नहीं। उसे सबसे बुरा ये लगा कि उसने असली सिविलियंस के बीच लाइव सब्जुगेशन किया। गुस्से में एमसी ने कैमरा लात मारकर गिरा दिया। गार्ड चिल्लाया, क्या कर रहा है तू? एमसी गरजा, तुम लोग पागल हो क्या? मॉन्स्टर्स को डंजन से बाहर लाते हो सिविलियंस के बीच। जब मॉन्स्टर बाहर आता है तो एनवायरनमेंट अडेप्ट कर लेता है, बजर्क हो सकता है। गार्ड उलझन में पड़ गया, लेकिन हीरो लगातार बोलता रहा। लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। ये लड़का स्टूडेंट है क्या? एमसी ने सपोर्ट को बेकार बताया और गरज कर कहा, ये सब्जुगेशन नहीं, स्ट्रीट परफॉर्मेंस लग रही है। गोअन ने कोल्ड टोन में पूछा, क्या तुम एकेडमी से हो? ये सब वही है जो हमने क्लास में सीखा है। उसने जोड़ा, हीरो साहब, बैटलफील्ड रूमर्स से अलग होता है। सब कुछ इंस्ट्रक्टर नहीं सिखाते। एमसी ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, इसे बैटलफील्ड कहती हो? मेरी आंखों में देखकर ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी नजर से लड़की डर गई। गार्ड्स ने घेर लिया, तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। एमसी परवाह किए बिना बोला, तुम्हारा नाम गोअन है ना? अगर इसी स्किल के साथ हंटर कहलाती हो तो शर्म आनी चाहिए। लड़की धीरे से बुदबुदाई, लगता है स्कूल में ही हूं। कितना मुश्किल है।
ये सुनकर हीरो पल भर को उलझ गया। फिर गहरी सांस लेकर उसे याद आया, वही आवाज बोली थी, 42 साल बाद लौटेगी। उसने सोचा, अगर हंटर्स ऐसे रहे तो सब खत्म, लेकिन शायद अब भी चांस है। एमसी ने मन ही मन कहा, अगर मैं अपने साथियों को ढूंढ सका तो सब बदल सकता हूं, पर कहाँ ढूंढूं? तभी उसे गोवन के शब्द याद आए, एकेडमी। एमसी का दिल धड़क उठा। तो किसी ने पिछले 30 सालों में ये इंस्टीट्यूट बनाया, वही शख्स, वही हो सकता है। यादें लौट आईं। उसका दोस्त कह रहा था, जुनू, वॉर के बाद मैं एकेडमी बनाऊंगा, नेक्स्ट जनरेशन की देखभाल करनी होगी। उसने पूछा था, नाम भी मैं रखूं? साथी ने हंसकर कहा था, हाँ सोच लो। काल्म एक्सप्रेशन के साथ एमसी ने कहा, तो इसे कोरिया हंटर कॉलेज कहते हैं। दोस्त ने जवाब दिया, बहुत सिंपल है, लोगों का ध्यान नहीं खींचेगा। प्रेजेंट में एमसी एक स्कूल के सामने खड़ा था। उसने बुदबुदाया, क्या उसने सचमुच यही नाम रखा? इमारत विशाल थी। तभी एक आदमी ने पास आकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टूडेंट हो क्या? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। एमसी ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। बूढ़ा आदमी बोला, अगर यून से मिलने आए हो तो चले जाओ। एमसी ने सिर हिलाया, नहीं, मामला वो नहीं है। एमसी ने गार्ड से पूछा, क्या तुम किसी बेवोइक को जानते हो? सुनते ही बूढ़ा आदमी चौंक गया, तुम मेरे बॉस की बात कर रहे हो? हीरो मुस्कुराया, बिल्कुल सही, मैं ओनर से मिलना चाहता हूँ। गार्ड ने भौहें चढ़ाईं, जो स्टूडेंट नहीं है वो डायरेक्टर से नहीं मिल सकता। तुम स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट हो क्या? एमसी उलझ गया, स्पेशल एडमिशन, ये क्या है? लेकिन बोला, हाँ, मैं स्पेशल स्टूडेंट हूँ। गार्ड ने गहरी नजर से देखा, जैसे उसे दया आ रही हो। तो मेरे साथ चलो। वे दोनों इमारत में दाखिल हुए। चलते चलते एमसी के कदम ठिठक गए। उसकी आंखें फैल गईं। सामने दीवार पर एक विशाल पोर्ट्रेट टंगा था, उसके पुराने शरीर का। हीरो ने हक्का बक्का होकर पूछा, ये यहाँ क्यों है? गार्ड ने झुंझलाकर कहा, स्कूल में ऐसे मत चिल्लाओ। एमसी ने संकोच से माफी मांगी, लेकिन चेहरा लाल हो गया। उस बेवकूफ दोस्त ने एंट्रेंस पर मेरी इतनी बड़ी तस्वीर क्यों लगा दी? वे आगे बढ़े तो हर दीवार पर अलग अलग तस्वीरें दिखीं। एक फ्रेम पर लिखा था, हंटर जुनू ने कहा था कि एडवेंचरर्स 99% विल पावर और 1% टैलेंट से बनते हैं। एमसी ठिठक गया, मैंने सच में ऐसा कहा था? याद तो नहीं। थोड़ी देर बाद वे डायरेक्टर्स ऑफिस पहुंचे। गार्ड ने दरवाजा नॉक किया। बॉस, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। अंदर से आवाज आई, दोनों आ जाओ। गार्ड ने एमसी को चेताया, कोई बेवकूफी मत करना। डायरेक्टर वो एक गंभीर चेहरा लिए सामने आया, ये सिचुएशन अजीब है, स्पेशल स्टूडेंट का तो नाम तक नहीं सुना मैंने। तुम हो कौन? अगर नहीं बताया तो पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन एमसी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेरे दोस्त, तुम कैसे हो? वो एक सन्न रह गया। क्या? एमसी आगे बढ़ा, पहचान नहीं पाए क्या? मैं हूं जुनू। डायरेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल। पागल हो क्या? मैंने जिंदगी में कभी इतना क्रेजी इंसान नहीं देखा। वो एक ने फोन उठाया और गार्ड को बुलाने लगा, इस लड़के को बाहर निकालो, ऐसे लोगों को ऑफिस में जगह नहीं। तभी एमसी ने पूछा, सोनन कहाँ है? वो एक चौंका, तुम्हें वो नाम कैसे पता? एमसी मुस्कुराया, अरे एक दोस्त था जो उसके पीछे भागता था, हमेशा रिजेक्ट होता था, कैसे भूल सकता हूँ। बताओ, शादी हुई क्या? अगले ही पल डायरेक्टर झपट पड़ा, एमसी की कॉलर पकड़ ली। तू कौन है और ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हीरो जोर से हंस पड़ा, वाह वोइक, कभी सोचा नहीं था कि तू मुझे पकड़ लेगा। डायरेक्टर होकर बड़ा डेयरिंग है। वो एक हक्का बक्का रह गया और कॉलर छोड़ दी। एमसी ने अपनी शर्ट झाड़ी और ठंडी नजर से कहा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था, चाहे सामने सबसे बड़ा मॉन्स्टर हो या सबसे ताकतवर इंसान, हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए ताकि टारगेट भाग ना पाए। ये सुनकर डायरेक्टर सिहर उठा, क्या तुम मेरे लीडर थे? कुछ साल पहले सबजुगेशन मैनेजमेंट हेडक्वार्टर्स में कोहराम मचा था। एक युवक तलवार किसी औरत की गर्दन पर टिकाए चिल्ला रहा था, दवा और खाना लाओ वरना। एमसी ने उस वक्त पूछा, ये क्या हो रहा है? किसी ने जवाब दिया, इसे इसके बेस से निकाल दिया गया था। एमसी ने पूछा, क्या ये सच है कि उसे डिजीज है? जवाब आया, हाँ, हमें शक है, उसके छोटे भाई को बीमारी थी। हीरो सोच में पड़ गया। फिर वह धीरे धीरे उस युवक की ओर बढ़ने लगा जिसने महिला को बंधक बना रखा था। साथी हैरान, लीडर क्या कर रहा है? युवक चिल्लाया, रुक जा वरना इसे खत्म कर दूंगा। लेकिन एमसी बेपरवाह चलता रहा। युवक ने दोहराया, एक कदम और बढ़े तो ये लड़की मर जाएगी। हीरो ठंडी आवाज में बोला, कर दो, फर्क किसे पड़ेगा? मॉन्स्टर्स शहर में भरे पड़े हैं, एक इंसान की मौत से क्या बदल जाएगा? महिला दंग, क्या मैंने सही सुना? एमसी ने फिर कहा, हाँ सच कह रहा हूं, अगर सचमुच हिम्मत है तो उसे अभी खत्म कर दो। अगर अपने भाई की जान बचानी है तो यहाँ सबको मारकर दवा हथिया लो। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, कोई मॉन्स्टर हो या इंसान, सर्वाइवल के लिए किसी को एलिमिनेट करना पड़ता है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो अपने भाई के साथ खुद भी खत्म हो जाओ। युवक सन्न रह गया। अगले ही पल उसने औरत को धक्का देकर छोड़ा और तलवार उठाकर एमसी की तरफ झपटा, लेकिन हीरो ने आसानी से डॉज किया। फिर युवक का हाथ पकड़कर जोरदार जूडो थ्रो मारा, धड़ाम।
वह जमीन पर पटक दिया गया। गुस्से से भरे युवक ने शाप दिया और फिर हमला किया। एमसी मुस्कुराया, बस यही स्पिरिट चाहिए थी। सिस्टम विंडो चमकी, यूजर हैज इक्विप्ड एन आइटम। युवक की तलवार आई, पर हीरो ने निस्संकोच पैरी किया, फिर अपनी उंगली उसके चेहरे के सामने रखी। विंडो बोली, स्किल, एक्सप्लोजिव फ्लिक एक्टिवेटेड। अगली ही सेकंड एक झटका हुआ, धड़ाम, युवक दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। एमसी ने आदेश दिया, उसकी छोटी बहन को ढूंढो, वो पास ही होगी, मेरे पास दवा है। साथी ने हिचकिचा कर कहा, लीडर, वो बीमारी कंटेजियस हो सकती है। हीरो सख्ती से बोला, अगर सच होता तो ये आदमी अब तक मरा हुआ होता। जल्दी जाओ। साथी भागा और एमसी ने कहा, इसे बेस पर ले जाओ, खाना दो। अब से ये भी हमारा साथी है, हमारी टीम का हिस्सा। वोइक ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन हीरो ने ठंडे भाव से कहा, यही सही है, अब से हम सब कंपेनियंस हैं। वर्तमान में, डायरेक्टर वोइक ने थरथराती आवाज में कहा, क्या सच में वो तुम ही थे? लेकिन तुम तो बच्चे जैसे लगते हो। एमसी ने हल्की हंसी से कहा, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, बस इस शरीर में आंख खुली। वोइक उसे गहरी निगाहों से देखता रहा। हीरो को थोड़ा अजीब लगा। लगता है तुझे विश्वास नहीं, वोइक गुर्राया। भरोसा? कोई कैसे माने कि जिसे एलिमिनेट कर दिया गया वो बच्चा बनकर लौट आया? एमसी बोला, ठीक है, तो याद कर, पहली बार हंटिंग में क्या हुआ था। ये सुनते ही वोइक का मुक्का हीरो के चेहरे पर जा लगा। उसी समय गार्ड डायरेक्टर्स ऑफिस की तरफ दौड़ रहा था। वोइक ने उसे बुलाया था, इस लड़के को हटाओ। गार्ड सोच रहा था, स्पेशल स्टूडेंट्स ही चोजन वंस होते हैं, तो ये अजीब बच्चा आखिर है कौन? वह दरवाजे तक पहुंचा। अंदर से आवाज आई, फोकस रखो, ध्यान भटकाना बंद करो। गार्ड ने हैरानी से देखा, एमसी अपने दोस्त को मजबूर कर रहा था माफी मांगने की प्रैक्टिस करवाने के लिए। गार्ड हक्का बक्का, ये यहाँ क्या हो रहा है? कमरे से निकलते वक्त भी एमसी चिल्लाता रहा, प्रैक्टिस जारी रख, मत रुक। कुछ देर बाद उसका चेहरा चिड़चिड़ा दिख रहा था, जबकि वोइक थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। एमसी ने गुस्से में कहा, मेरा चेहरा दुख रहा है। डायरेक्टर ने सिर झुकाकर माफी मांगी। पहला मिशन याद दिलाया, तभी हाथ उठ गया। एमसी बोला, दुनिया बदल चुकी है। वोइक ने गंभीरता से हामी भरी, हाँ, अब सब अलग है। हीरो ने ठंडी आवाज में कहा, अलग? मॉन्स्टर सब्जुगेशन का हाल तो बुरा है। कल ही देखा, हंटर्स डंजन से मॉन्स्टर बाहर लाकर सिविलियन एरिया में लड़ रहे थे। वोइक ने चौंक कर पूछा, क्या हॉस्पिटल के पास वाले डंजन की बात कर रहे हो? डायरेक्टर ने गहरी सांस ली, मैं समझ रहा हूं तू क्या सोच रहा है। एमसी गर्जा, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? वोइक बोला, लीडर के सैक्रिफाइस के बाद शांति आ गई। पावरफुल मॉन्स्टर्स शायद ही दिखाई देते हैं। हीरो गुस्से से चिल्लाया, तो क्या इसलिए मॉन्स्टर्स को सड़कों पर लाते हो? रेकलेसनेस की भी हद होती है। वोइक ने कहा, और भी कारण है। स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल हो गया। डेंजर नहीं होने से कंपनियां पैसे नहीं देती, इसलिए हंटर्स अब सेलिब्रिटीज बन रहे हैं। सब्जुगेशन शो बन चुका है। हीरो ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई। तू एकेडमी का डायरेक्टर है, बदल सकता है। वोइक ने सिर हिलाया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन हाई रैंकिंग लोग खुद शामिल हैं। अकेले एजुकेशनल सिस्टम बदलना मुमकिन नहीं। हीरो ने गंभीरता से कहा, अगर हम सब कंपेनियंस फिर से मिल जाएं, तो सब ठीक हो सकता है। डायरेक्टर ने कड़वाहट से कहा, बाकी मेंबर्स ही तो हाई रैंकिंग लोग हैं। सच कहूं, सबको तेरी वापसी अच्छी नहीं लगेगी। एमसी ने गहरी सांस ली, तो तू भी यही सोचता है? वोइक चौंक गया, नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं। हीरो ने थके स्वर में कहा, मेरे लौटने के बाद सब गड़बड़ ही हुआ। वोइक ने दिलासा दिया, मत सोच ऐसा, अब दुनिया शांति में है। लीडर, तू नई जिंदगी शुरू कर सकता है। लेकिन हीरो ने ठंडी आंखों से कहा, नहीं, फाइनल बॉस रिवाइव होगा। वोइक चौंका, क्या कहा? एमसी ने दोहराया, फाइनल मॉन्स्टर वापस आएगा। डायरेक्टर सिहर गया, क्या जगाना लौटेगा? हीरो ने दृढ़ता से कहा, हाँ, चाहे मैं मानना चाहूं या नहीं, यही सच्चाई है। मरने से पहले मैंने आवाज सुनी थी, फाइनल बॉस 42 साल बाद लौटेगा। वोइक खिला, इम्पॉसिबल, तूने शायद गलत सुना। हीरो ने तीखे स्वर में कहा, तो फिर तू मानता है कि मैं लौट आया, लेकिन ये नहीं मानता कि सबसे ताकतवर क्रीचर भी लौट सकता है? वोइक असहज हो गया। एमसी ने कहा, अब रुकने का कोई मतलब नहीं, मैं जा रहा हूं। वोइक ने चिंतित होकर पूछा, तो अब क्या करने का सोच रहा है? एमसी ने कहा, जैसा पहले किया, अकेले सब संभालूंगा। वोइक बोला, इस शरीर में तू कुछ नहीं कर पाएगा। हीरो ने जवाब दिया, पहले भी किया था, फिर कर लूंगा। जाने से पहले वह ठहर गया, लेकिन एक बात और, मेरी सोड कहाँ है? उसके बिना सब मुश्किल होगा। वोइक बोला, स्टोरेज में है, वैल्यूएबल आइटम है, बाहर नहीं लाया जा सकता। एमसी ने पूछा, मतलब मेरी आइटम्स भी नहीं? वोइक ने कहा, उनका इंचार्ज है सिल्क डो। हीरो के चेहरे पर हल्की मुस्कान, परफेक्ट, वो हमेशा मेरे ऑर्डर्स मानता था, बहुत लॉयल था। लेकिन वोइक बोला, उसी को तेरी वापसी सबसे बुरी लगेगी। एमसी थका स्वर में, कुछ भी मेरे मुताबिक नहीं हो रहा। वोइक ने कहा, एक ऑल्टरनेटिव है, सिल्क डो की ग्रैंड डॉटर यहाँ पढ़ती है, सुना है वो अपनी पोती से बहुत प्यार करता है और उसकी बात कभी टालता नहीं। हीरो ने भौहें उठाईं, वाकई ग्रैंड डॉटर है उसकी? वोइक ने सिर हिलाया, हाँ। हीरो ने हंसते हुए कहा,
तो क्या सच में मुझे उसी से करीब होना होगा इन समस्याओं को हल करने के लिए? वो एक बोला। यही सबसे आसान तरीका है, हीरो धीरे से बोला। तो ठीक है, और उसका नाम पूछा। डायरेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा कि उस लड़की का नाम गोअन है, और शायद एमसी उससे कोलैप्स डंजन में अस्पताल के पास मिला था। ये सुनकर जूनू हैरान होकर हंसी उड़ाता है। ये तो मजाक ही हो सकता है। फिर वह पूछता है, क्या सच में वो सक्टू की पोती है? आदमी जवाब देता है, बिल्कुल सही, यही सच्चाई है। कोई दिक्कत है क्या? एमसी गहरी सांस लेकर कहता है कि सड़क पर सब्जुगेशन देखकर वह बहुत गुस्से में आ गया था और उससे लड़ बैठा। ये सुनकर डायरेक्टर भी दंग रह जाता है, जबकि वो एक जल्दी से पूछता है कि उसके दोस्त ने कहीं किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई। एमसी तुरंत जवाब देता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, बस गुस्से में कुछ शब्द कह दिए और चला आया। मगर अचानक उसे अपने ही शब्द याद आते हैं और उस वक़्त का दृश्य, और वह चिल्ला उठता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, अब क्या करूं? तभी हमारा हीरो अचानक अपने हाथ वॉइक के सामने रखता है। वॉइक उलझन में पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? और जूनू ठंडी नजर से कहता है, मुझे एकेडमी का एनरोलमेंट फॉर्म चाहिए। यह सुनकर आदमी भौंचक्का रह जाता है। वह हकलाकर पूछता है, क्या ये सच है? एमसी गंभीरता से कहता है, हाँ, बस दे दो, मेरी वेपन किसी और के हाथ में है। उसे वापस लाने के लिए मुझे एसडीयू की पोती तक पहुंचना होगा। वो एक माथा पकड़ लेता है, ये समस्या नहीं है, दिक्कत ये है कि तुम बहुत बूढ़े हो। ये सुनते ही एमसी चौंक जाता है। क्या मतलब? आदमी दोहराता है, तुम वाकई इस उम्र में एडमिशन लेना चाहते हो? ये सुनकर एमसी हैरत में पड़ जाता है। डायरेक्टर उसे बहुत बातें समझाता है, मगर हमारा लड़का चिढ़कर कहता है, मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया, सिर्फ अपना हथियार वापस लेने आया हूँ। वो एक थककर सांस छोड़ता है। लगता है हमारा लीडर अब भी वैसा ही है। एमसी बिना झिझक जवाब देता है, बिल्कुल, और इसी वजह से मुझे सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया गया था। अगले ही पल डायरेक्टर अनिच्छा से एडमिशन कार्ड उसकी ओर बढ़ा देता है, साथ ही समझाता है, बच्चों पर ज्यादा सख्त मत होना। एमसी शांत स्वर में कहता है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मगर वो एक दोहराता है, नुकसान मत पहुंचाना, वो अब भी बच्चे हैं। एमसी खींच कर बोलता है, ठीक है, समझ गया। अगले दिन एकेडमी के गलियारे में वही नायक अपनी क्लासरूम खोज रहा था। उसे महसूस हुआ कि क्लास ज्वाइन करना कुछ अजीब सा नर्वसनेस ला रहा है। वह खुद से कहता है, ध्यान मत खींचना, बस गो अन को ढूंढना है। तभी एक लड़की दरवाजे के पास आकर कहती है, अगर अंदर नहीं जाना तो रास्ता छोड़ो, तुम दरवाजे पर अटके क्यों हो? एमसी झेंप कर कहता है, नहीं, मैं जा ही रहा हूं। लेकिन अजीब तरह से वो लड़की उसके चेहरे के काफी करीब आ जाती है। वह असहज होता है और तभी लड़की पूछती है, कहीं तुम वही डॉग तो नहीं जो कल दिखा था? एमसी हैरान रह जाता है। लड़की कमरे में दाखिल होते हुए कहती है, ट्रांसफर स्टूडेंट तुम जैसे होंगे ये सोचा नहीं था, खैर इससे मुझे कोई फर्क नहीं। एमसी परेशान होकर सोचता है, ये मुझे डॉग क्यों कह रही थी? लड़की का जवाब न मिलकर भीड़ में गायब हो जाना उसे और उलझा देता है। एमसी मन ही मन बड़बड़ाता है, आजकल के बच्चे सच में संभालना मुश्किल है। क्लास में दाखिल होते ही उसे एहसास होता है कि सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। लड़कों का एक ग्रुप आपस में चर्चा कर रहा था, क्या ये वही डॉग है जो कल था? यहाँ तक कि कुछ लड़कियां भी वही बात कर रही थीं। एमसी सोचता है, ये क्या हो रहा है? पहला दिन है मेरा, फिर भी सब मुझे घूर क्यों रहे हैं? मगर तुरंत अपने आप को समझाता है कि सब नजरअंदाज करना ही बेहतर है। मुझे तो बस अपना आइटम चाहिए, और यहाँ किसी के पास वो नहीं है। तभी उसकी नजर अपनी डेस्क पर पड़ती है। वह चौंक जाता है, क्योंकि वहां फूलों का गुलदस्ता रखा था, साथ में एक छोटा सा संदेश, म्यूजिक की ओर से बधाई। उसे हैरानी होती है, क्या यहाँ नए स्टूडेंट को ये सब दिया जाता है? फिर वह खुद ही बुदबुदाता है, पैसे की बर्बादी है। अचानक ही कमरे में शोर गूंजता है। किसी ने ऊंची आवाज में चीखते हुए अपने टीचर पर भड़ास निकाली थी। वह एक लड़का था जो चिल्ला रहा था कि उसके टीचर ने जबरदस्ती उसे स्कूल आने पर मजबूर किया। उसके आते ही पूरे क्लास में डर की लहर दौड़ गई। सभी छात्र सहम कर चुप हो गए, मानो उस लड़के की मौजूदगी ही माहौल को भारी बना रही हो। एमसी ध्यान से उसे देखता है और सोचता है, ये जगह सच में उतनी आसान नहीं जितनी मैंने सोची थी। तभी उसने देखा कि लड़का उसकी तरफ देख रहा है और थोड़ी हैरानी के बाद मुस्कुरा दिया। उसने सोचा कि शायद नया दोस्त आ गया है। लड़का धीरे धीरे पास आता हुआ कहता है कि वह विश्वास नहीं कर पा रहा कि वही एमसी उसकी क्लास में है। कल उस डॉग ने उसके कमरे में हलचल मचा दी थी और वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि एमसी यहाँ आएगा, क्योंकि उसने गोअन के साथ उलझकर हंटर्स की निंदा की थी। एमसी हैरान होकर पूछता है कि लड़के को ये सब कैसे पता है। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी वीडियो हर जगह है। एमसी अंदर से सोचता है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लड़के ने एमसी को थप्पड़ मारते हुए कहा, भले ही तुमने वो सब कहा, फिर भी तुम एकेडमी में दाखिल हो गए। तुम्हारा दिमाग तो पागल है। केवल ई रैंक होने के बावजूद यूएन के साथ ट्रबल किया। एमसी अब धीरे धीरे चढ़ने लगता है। लड़का हाथ आगे बढ़ाकर मिलाने की मुद्रा में कहता है, मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम जुओक है, शायद तुम मुझे जानते हो।
एमसी की आंखों में इरिटेशन झलकती है। वो एक की याद आती है कि उसे इंसल्ट सहना था। एमसी भी हाथ बढ़ाकर अपना नाम बताता है। जुआक जोर से हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स मूर्ख होंगे इतने बड़े हंटर का नाम देने के लिए। एमसी बाहर से हंसता है, अंदर से सोचता है कि उसे इस बच्चे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। जुआक पूछता है, गोअन को पास से देखकर कैसा लगा? वह कहता है कि उसका फिगर शानदार था और चेहरे की सूरत ठीक थी। जुआक हंसते हुए जोड़ता है कि डायरेक्टर की पोती होने के बावजूद वह इतनी एरोगेंट नहीं हो सकती। अगर उसकी डिटर्मिनेशन और प्रॉब्लम्स न होती तो वह उसके टाइट होती। तभी कोई कहती है कि जुआक को हद से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ये वही लड़की है जो पहले मिली थी। लड़का पूछता है, फिर से ये बात क्यों? लड़की जवाब देती है, जुआक पहले अपने आप को मिरर में देखे, फिर किसी की अपीयरेंस पर कमेंट करे। जुआक गुस्से में पूछता है, क्या ये पागल हो गई है? उसने पहले उसे नजरअंदाज किया था, अब ये बहुत बढ़ गया। लड़की कहती है, हम दोनों क्लास ई के हैं, इसलिए ट्रैश हैं। जुआक जवाब देता है, मैं उसके लेवल पर नहीं हूं, मैं क्लास बी में था। लड़की मुस्कुराकर कहती है, फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी एबिलिटीज नहीं जानते। स्कूल में रहने के लिए तुम्हारे पिता की कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होंगी, वरना तुम्हें बाहर कर दिया गया होता। जुआक गुस्से में लड़की की ओर बढ़ता है। लड़की डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जुआक अचानक फर्श पर गिर जाता है। यह देख सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। कैसे हिम्मत हुई उसे मारने की? जक पूछता है, एमसी पागल है क्या? एमसी इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ लड़के की ओर देखता है। जक पूछता है, वास्तव में किया क्या? एमसी कहता है, अगर तुम चाहते हो मैं फिर कर दूं। जुआक उठता है और कहता है, पहले दिन ही ट्रबल चाहिए? फिर तुम्हें मेरी जगह समझना पड़ेगा स्कूल हायरार्की में। एमसी बेपरवाह होकर हंसता है, इरिटेशन के साथ पूछता है, तुमने कभी क्रिटिकल सिचुएशन देखी है क्या? लड़के को फर्क नहीं पड़ता और वह एमसी की तरफ एडवांस करता है। एमसी आसानी से डॉज कर लेता है और इंटरनली सोचता है, इस बच्चे की पंच बेकार है, उसकी मूवमेंट्स पैथेटिक हैं। एक गॉब्लिन भी उसे हर सकता है। लड़ाई जारी होने ही वाली थी कि किसी ने कमरे में प्रवेश किया। स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो? जुआक अनॉयड होकर कहता है, टीचर को जरूर उसी वक्त आना था, और निकलते हुए कहता है कि बाद में जुनू से मिलकर फाइट करेगा। वह एमसी से कहता है, स्कूल के पीछे मिलेंगे, मजा आएगा। कुछ घंटे बाद वोइक के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उसने गंभीर स्वर में पूछा, पहले ही दिन तुम ट्रबल में कैसे पड़ गए? एमसी ने शांत होकर कहा कि उसने अब तक बहुत कुछ रोक रखा था। वोइक ने कहा, तुम्हारे द्वारा मचाई गई गड़बड़ी तो मैंने साफ कर दी, लेकिन जुआक क्या करेगा ये मुझे नहीं पता। जूनू हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब? आदमी समझाता है, वह लड़का जिसे एमसी ने मारा था वह सबजुगेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर का बेटा था। लड़का हमेशा मनमानी करता और अपने पिता के प्रभाव के कारण कभी किसी ट्रबल में नहीं पड़ा। एमसी धीरे धीरे समझता है कि वह लड़का आखिर ऐसा क्यों बन गया। डायरेक्टर गंभीर होकर एमसी से कहता है, अब से सावधान रहना, अगर तुम फिर से जुआक से लड़ने की कोशिश करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एमसी गंभीरता से जवाब देता है, समझ गया, मैं अपनी तरफ से संभाल लूंगा। ऑफिस से बाहर निकलते ही एमसी की आंखों के सामने वही लड़की खड़ी हो जाती है। वह पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? एमसी चौंक जाता है। वह कहती है, तुम नहीं जानते कि किसके साथ उलझ गए थे। एमसी शांत होकर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इल मैनर्ड बच्चों से कभी लगाव नहीं रहा। एमसी पूछता है, तुम जुआक से लड़ क्यों रही थी? लड़की चुप रहती है। तभी एमसी को एहसास होता है कि यह वही लड़की है जिसे उसने सबजुगेशन के दौरान देखा था। उसने उसकी शर्ट पर बैज देखा, नाम गोअन। एमसी तुरंत पूछता है, तुम इनकी छोटी बहन हो? लड़की हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, ईएमसी हूँ। एमसी को अच्छा लगता है, सोचता है कि अब वह इस लड़की का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगले ही पल लड़की कहती है, मैं सच में यूएन की बहन नहीं हूँ, हमारी माँ अलग थी, पिता ने मुझे फैमिली रजिस्ट्री से हटा दिया। एमसी अंदर से झेंप जाता है। लड़की आगे कहती है, हमारे परिवार की हिस्सा न होने के कारण तुम्हें मेरी मदद का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तुम्हें एकेडमी में अकेले नहीं रहना चाहिए, किसी पर भरोसा करना सीखो। मैंने सोचा था तुम अलग हो, पर तुम भी सब की तरह केवल स्टेटस को महत्व देते हो। एमसी गंभीर होकर जवाब देता है, तुम भी अलग नहीं हो, तुमने मुझे सिर्फ स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट होने के लिए जज किया। फैमिली हिस्ट्री और स्पेशल एडमिशंस पर बात करना बचकाना है। लड़की कहती है, थोड़ा रुको, फिर तुम समझ जाओगे कि स्पेशल स्टूडेंट होना क्या मतलब रखता है। एमसी उनकी बातों की परवाह नहीं करता और चलते रहते हुए आगे बढ़ता है। एमसी अंदर से सोचता है, सोचा आसान होगा, अब मुझे यूएन के करीब जाने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तभी पीछे से कोई प्रकट होता है। वह पूछता है, तुम्हारा नाम जुनवू है? क्या तुम क्लास ई के स्पेशल स्टूडेंट हो? एमसी हैरान रह जाता है। वह बस पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कुछ लड़के एमसी की तरफ हंसते हुए देख रहे थे और धीरे धीरे और लोग वहां जमा होने लगे। एमसी खुद को एक स्कूल हॉलवे में 5 लोगों से घिरा पाता है। वह व्यक्ति गंभीर स्वर में कहता है, फॉलो करो, नहीं तो सबके सामने शर्मिंदा हो जाओगे। एमसी अंदर से सोचता है, अब सिर दर्द